दोस्तों, बिहार सरकार की एक नई योजना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जिस योजना के तहत सरकार बताई थी कि 12वीं पास को हम 4,000 हर महीने देंगे और ग्रेजुएशन पास वालों को 6,000 हर महीने देंगे। जिस योजना का पोर्टल जो है पूर्व में ही लॉन्च किया गया है और काफ़ी सारे लोग इस योजना का अप्लाई करने का इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली इस अप्लाई को लेकर भी एक नई अपडेट आ रही है कि अप्लाई प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी। जो योजना है, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस योजना का जो आवेदन प्रक्रिया है कब से शुरू किए जा रहे हैं। साथ में मैं ये भी आपको बता दूंगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आपको इस योजना का जो लाभ है सरकार आपको देगी और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या आपको जो है सावधानी बरतनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पहले लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको कभी भी गलत जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करवाता हूँ और जो भी जेन्युइन अपडेट होता है वही मैं देता हूँ। तो सब्सक्राइब करने में कहीं भी कुछ नहीं जाता है और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, ऐसे अपडेट मैं यहाँ भी देता रहता हूँ। और आप लोग से एक और निवेदन है कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से नहीं जुड़ते हैं, वहाँ जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं जो भी छोटी बड़ी अपडेट होता है जिस पर मैं हो सकता है वीडियो नहीं ला पाता हूँ उसका अपडेट दे देता हूँ। जाइए, जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर सारी अपडेट इस योजना के बारे में बताते हैं। अभी जो आप वेबसाइट देख रहे हैं ये सीएम प्रतिज्ञा योजना का आधिकारिक वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप सभी को अपना आवेदन करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवेदन आखिर में कब होगा, इसको लेकर क्या कुछ नई अपडेट अभी चल रही है, वो अपडेट पहले समझिए। देखिए, ये जो अपडेट मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के जो एक्स अकाउंट है ना, उस पर ये अपडेट दिया गया था 28 तारीख के डेट में, जिसमें बताया गया है इस पेपर के माध्यम से वो तमाम अपडेट जो अपडेट का आप लोग इंतजार कर रहे थे आवेदन करने को लेकर। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर समझिए, बताया गया है कि युवाओं की इंटर्नशिप योजना में 61 कंपनियों की दिलचस्पी। मतलब इस पोर्टल पर आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए गए हैं, ये एम्प्लॉयर यानी जो कंपनियां हैं उनसे मांगी गई थी कि आप लोग आवेदन दीजिए। अगर आपको जो है बच्चों को अगर कुछ सिखाना है, इंटर्नशिप अगर आपको देनी है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इनमें क्या है ना कि 61 प्रकार की जो कंपनी है अपना रजिस्ट्रेशन कर दी है। उस चीजों को लेकर बताया है कि श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों का जो पंजीकरण है और शुरू पहले से भी थी और शुरू हुई है। तो इसमें 61 कंपनियों ने आवेदन की है। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत राज्य के युवाओं को इंटर्नशिप देने में 61 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इन कंपनियों का पंजीकरण भी श्रम संसाधन विभाग ने बनाए पोर्टल पर शुरू कर दिया है। 2 दिनों के अंदर योजना के पात्र युवाओं का भी पंजीकरण जो है पोर्टल पर शुरू हो जाएगी। मतलब युवाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अगले 2 दिन में यानी 30 सितंबर तक उम्मीद है कि आपका जो पोर्टल है विद्यार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस चीजों को लेकर बताया है कि विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि हम लोगों का प्रयास है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से युवाओं पहले बैच का इंटर्नशिप शुरू करा दिया जाए। इसको लेकर संबंधित कंपनियों से विस्तृत जानकारी लेकर इनका पंजीकरण कराया जा रहा है। इस योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर की कंपनियां आगे आई है। पोर्टल पर कंपनियों और युवाओं की सूची दर्ज हो जाएगी। युवा अपने पसंद की 3 कंपनियों का जो चयन है वो कर सकेंगे। वही कंपनी भी अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं का जो चयन है इंटर्नशिप के लिए करेंगी। मालूम हो कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष रखा गया है। इंटर्नशिप राज्य सरकार करा रही है। योजना के लिए अर्हता 12वीं पास है। अगर कोई ITI किए हैं, कोई डिप्लोमा किए हैं, स्नातक किए हैं, PG किए हैं, उन तमाम बच्चों को यहाँ पर मौका दिया गया है। साथ में बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि दिसंबर तक 5000 युवाओं को इंटर्नशिप शुरू करा दिया जाए। अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप जो है करवाया जाएगा। इसके लिए 40 करोड़ 69 लाख की जो स्वीकृति है राज्य सरकार
सरकार ने दी है, वही अगले 5 साल में 1 लाख युवाओं को इस योजना में इंटर्नशिप कराया जाएगा। इसके लिए 685 करोड़ 76 लाख प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। हर साल 20,000 युवाओं को इस योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। अब इस योजना को लाभ लेने के लिए क्या कुछ पात्रता है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर क्या सावधानियां आपको बरतनी है इस योजना का लाभ लेने के लिए वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज है कि एलिजिबिलिटी पे मैं बात करूँ तो इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता ही दिया कि अगर आप जो है 12वीं पास है या ITI किए हैं या आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए। 18 वर्ष से 28 वर्ष के युवाओं को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। आपके क्वालिफिकेशन इनमें से कोई भी है, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी जो कोर्स होगी ये हमेशा के लिए नहीं होगी, 6 महीना से लेकर आप जो है 1 साल तक का जो ड्यूरेशन है आप चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इस ड्यूरेशन के दौरान आपको क्या है ना कि सरकार आपको फाइनेंशियल रूप से मदद भी करने वाली है। मदद क्या करेगी तो आपको 4,000 रुपए देगी। अगर आप 12वीं पास है तो वही ITI डिप्लोमा की है तो 5,000 और ग्रेजुएशन या PG की है तो 6,000 मिलेगा। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर युवा जब इंटर्नशिप करने के लिए जब आप कंपनियों को चुनेंगे तो उसमें अगर मान लीजिए आप अपने जिला से बाहर जाते हैं इंटर्नशिप करने, जैसे अगर सीतामढ़ी के हैं लेकिन आप पटना के जिला को चुने हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तो वैसे स्थिति में अगर 12वीं पास है तो 4,000 मिलेगा ही। 2,000 रुपया आपको अतिरिक्त मिलेगा जितने मंथ का आप इंटर्नशिप लिए हैं। हर महीने 2,000 सरकार और आपको देगी। ये 2,000 आपको रहने खाने के लिए मिलेगा। वही अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं लेकिन अगर इंटर्नशिप करने आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो वैसे स्थिति में जो अमाउंट है वो तो मिलेगा ही, ये अतिरिक्त 5,000 रुपये सरकार आपको अतिरिक्त देगी जिससे आप रहने खाने में उपयोग आप कर सकते हैं। बाकी ये 3 महीने से 12 महीने के आपकी ड्यूरेशन होगी इंटर्नशिप के लिए। तो आप कोई भी जो आपके लिए बेटर लगे, जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसको ड्यूरेशन वाइज आपको पता चलेगा कि कहाँ कितने दिनों का ड्यूरेशन का कोर्स है, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए सावधानियां क्या बरतनी है। तो अप्लाई करने के लिए जब पोर्टल आएगा ना तो हुलबुलाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको देखना है, जैसे मान लीजिए आप एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी से संबंधित जो आपके लिए इंटर्नशिप कंपनियां होगी उसका ही विकल्प देना है, जिससे आपको ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो और इंटर्नशिप में जो आपने कोर्स चुना है तो ऐसा ना हो कि वो आपके जो ये पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल हटके ही है या जो चीज आप करना ही नहीं चाहते हैं वो चीज आपने चुन लिया तो कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी बच्चा का अगर इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर में है लेकिन वो इंटर्नशिप करने जब जाते हैं उस समय जब कोर्स का सिलेक्शन करना हो तो मान लीजिए वो मोटरसाइकिल वाला काम चुन लिया तो क्या कोई फायदा उनको लगेगा? उनको नहीं तो मजा आएगा इसको करने में, नहीं कुछ समझ में आएगा। वो चाहेगा कि भाई कितना जल्दी खत्म हो, कितना जल्दी हम भागे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट देखें कि भाई आप किस प्रकार की चीजें सीखना चाहते हैं, किस प्रकार के आपके अंदर जो है सीखने की इच्छा है, तो वैसे कंपनियों का ही सिलेक्शन करें ताकि वहां जाकर आप अच्छे से सीखे। देखिए इंटर्नशिप सरकार आपको दे रही है इसलिए कि इंटर्नशिप ये नहीं कि आप इस पैसा के लोभ में करेंगे, जो 4,000 5,000 6,000 मिल रहा है इस लोभ से नहीं करना है। इंटर्नशिप सरकार अगर देती है ना तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको कुशल बनाना है। कुशल बनाना इसलिए है कि अगर मान लीजिए पढ़ाई लिखाई आप करते हैं, आगे चलकर आपको अगर मान लीजिए जॉब नहीं लग पाती है तो कुछ अगर आप सीखे रहेंगे तो उस सीखे हुए चीजों से आप अपना रोजगार कर सकते हैं। अगर स्थिति सही नहीं है फाइनेंशियल तो किसी के यहाँ जाकर आप उस काम को कर कर बदले में पैसा कमा सकते हैं, इसलिए आपको इंटर्नशिप दी जाती है। तो बच्चों को मैं देखता हूँ कि भाई 5,000 4,000 6,000 ये मिल रहा है हमें इसलिए हमें करना है। बिल्कुल ये गलत आपका सोच है। सोच को बदलिए। आप इंटर्नशिप वैसा ही कंपनी को सिलेक्ट करिए जो आपके अंदर इच्छा है, जो करना चाहते हैं। तो बाकी आवेदन इसका जो है इसी वेबसाइट से स्टार्ट होंगे। आवेदन करने के लिए यहीं पर आपको जब लॉगिन रजिस्टर पर आएंगे ना तो कैंडिडेट वाला ऑप्शन अभी डिसेबल है, ये आने वाले 1 से 2 दिनों में ऑन हो जाएगी, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इससे संबंधित अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसके बारे में अप्लाई स्टार्ट होता है, हमारी नजर भी इस साइट पे है, आएगा आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। आपको घबराने की या परेशान होने की या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है। बाकी डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट का सूची भी मैं यहाँ पर उपलब्ध करवाया हूँ। जैसे जो भी आपने पढ़ाई किया है ना, जैसे 10वीं किया है, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया है, तो उससे पीछे जैसे मान लीजिए हम ग्रेजुएशन पास है तो हमें 10वीं 12वीं स्नातक इन तीनों का मार्कशीट अपने पास रखना है। सर्टिफिकेट हो तो और बेटर है, उसको भी रखिए। आधार कार्ड रखिए। एक मैं कहूँगा कि इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए
जाति प्रमाण पत्र रखिए, निवास रखिए और जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप चाहते हैं पैसा लेना वो रखिए और साथ में वो बैंक अकाउंट आपका NPCI से लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं है तो उसको ऑनलाइन घर बैठे लिंक कर सकते हो, वो भी वीडियो चैनल पर आ चुका होगा, उसको जाकर देखिएगा, मैंने प्रोसेस बताया है। पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल चाहिए, यही डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रखना है रेडी। यही डॉक्यूमेंट देकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको ओवरऑल सभी चीजें आपको बता दिया है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में साथियों लिखना मत भूले। हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक हमारे वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे। यहीं से व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताया। बाकी जैसे ही इसका अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट होता है मैं डिटेल वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, फॉर्म को कैसे भरना है। वैसे मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर समय समय पर चेक करते रहिएगा और जैसे ही अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अप्लाई स्टार्ट हो गया है, मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।